नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित कुमावत। दोस्तों, जो अपने पहले जो ये मनोविज्ञान की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसके मैंने आपके जो 3 टेस्ट ले लिए थे। अब मैं बीच में विज्ञान को रोककर आज मैं थोड़ी सी हिंदी और संस्कृत की शिक्षण वीडियो की ओर चल रहा हूँ। तो आज भी मैं 15-16 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपसे हाथ जोड़कर आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर करें और अन्य लोगों से भी कराएं। धन्यवाद साहब। तो आज के अपने प्रश्न शुरू करता हूँ, आइए मेरे साथ। अपने पहला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इसमें सभी मैं भूल गया था, इसमें गणित, संस्कृत, हिंदी तीनों के शिक्षण विधियों के मिक्स में क्वेश्चन है। तो चलो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गणित वह भाषा है जिसमें परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड को लिख दिया है के अनुसार। तो ये परिभाषा किसने दी है? इसके साथ साथ मैं आपको इसके राइट आंसर भी बताते जाऊंगा। तो आप क्वेश्चन को, जैसे ही मैं क्वेश्चन को पढ़ूं, आप वीडियो को पॉज कर दें, फिर अपना आंसर बताएं और फिर मैं तो बताऊंगा ही। तो मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूं। पहले आप क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर अपन के एक पढ़ने के बाद बाकी वाले क्वेश्चन जल्दी पढ़ेंगे। गणित वह भाषा है जिसमें परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड को लिख दिया के अनुसार। ये बात बताई थी गैलीलियो ने। किसने बताई थी? गैलीलियो ने। क्योंकि ये गैली बात किसने बताई थी? गैलीलियो ने। गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं कुंजी है, ये बात बताई थी रोजर बैंकन ने, जो कि आंसर नंबर फर्स्ट। और जो आंसर सही होगा वो इसमें ऊपर से फूल गिरेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, बिंब 4 प्रकार के होते हैं। सर्वे बिंब, दृश्य बिंब, भाव बिंब, विचार बिंब। निम्न में से कौन सा बिंब का प्रकार नहीं है? दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना ये आ गया है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि दृश्य बिंब होता है, श्रव्य बिंब होता है, विचार बिंब होता है, लेकिन चित्र बिंब नहीं, भाव बिंब होता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है के अनुसार। 4 ऑप्शन है, स्वीट महोदय, बर्नार्ड, सुमित्रानंद पंत, बाबूराम सक्सेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीट महोदय। तो अपन ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं ट्रिक्स के माध्यम से। स्वीट यानी मीठा, तो अपन को किसी की भी जो ध्वनि होती है वो हमेशा मीठी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की बस्ती बनने से बच गया के अनुसार। तो यह भी एक शिक्षण विधियों से ही परिभाषा उठाई गई है। तो ये परिभाषा है सीताराम चतुर्वेदी। बीच में ये थोड़ी सी हेडिंग है, एमएल क्लासेस फॉर कंपटीशन एग्जाम। हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, थैंक्स। तो ये इसके लिए आपको पुनः आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइबर कराएं, क्योंकि मैं आने वाले समय में मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने पर मैं एक बहुत ही बड़ा यूट्यूब चैनल पर धमाका करने जा रहा हूँ। इसलिए जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर आप पूरे कराइए। निम्न में से कौन सा उद्देश्य ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो आपको पता ही है, बहुत ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, ज्ञानोपयोग है, मूल्यांकन है, लेकिन ये आग्रहण है, ये ज्ञानात्मक पक्ष से नहीं बल्कि भावात्मक पक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत्यात्मक उद्देश्य किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो ये किए गए थे सिम्पसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन विधि के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके प्रवर्तक मैं आपको बता देता हूँ, पेस्टोलॉजी। तो इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, इसको कैसे याद रखना है। पर्यटन मतलब घूमने जाना। तो अपन जब भी घूमने जाएंगे तो अपनी टूथपेस्ट यानी कि टूथपेस्ट साथ में ले जाएंगे। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। अब एक क है, रूपरेखा अनुकरण, स्वतंत्र अनुकरण, दोनों इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों क अगर बिंदु बिंदु में लिखा होता तो हो जाता रूपरेखा में, लेकिन ये पूरा एकदम लिखा हुआ, तो ये स्वतंत्र अनुकरण है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विधि का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? दोस्तों इसको आंसर में बता देता हूँ, प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम भारत में प्रयोग मद्रास में किया गया और येट्स महोदय के द्वारा किया गया। येट्स महोदय के द्वारा। सुगम पद्धति, निर्बाध विधि, प्राकृतिक विधि किस विधि के अन्य नाम है? तो ये प्रत्यक्ष विधि के ही अन्य नाम है।
अनुवाद विधि व प्रत्यक्ष विधि के मध्य सेतु का कार्य कौन सी विधि करती है? तो ये द्विभाषी पद्धति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौखिक परीक्षा का प्रकार नहीं है? तो सलाहकार परीक्षा है, शास्त्रार्थ परीक्षा है, साक्षात परीक्षा है, लेकिन ये जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा ये लिखित परीक्षा का प्रकार है। संस्कृत भाषा में अनुवाद कितने प्रकार का होता है? तो अनुवाद होता है 3 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवाद का कौन सा प्रकार सर्वश्रेष्ठ अनुवाद माना जाता है? तो ये तथ्य अनुवाद। तो आपने हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बेहतरीन प्रश्न पाने के लिए आज ही हमारे चैनल ML क्लासेज फॉर कंपटीशन एग्जाम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।